इसकी तस्वीरें रोज अखबार में आती। देखो इसको आज हमने देख भी लिया। अरे देखने लायक बचा क्या है इसमें? ए नीतू, अरे मुझे नहीं लगता इधर इसके रहने की बस की बात है। ए नीतू, ये दिखती ना उतनी कमजोर नहीं है। अरे नीतू को 500 की शर्ट मंजूर है। जो इतने बड़े घर में रह के आई, इतनी छोटी जगह में चूहों और कॉकरोचों के साथ कैसे रह सकती है? कैसे नहीं रहेगी, सबको मार के जो आई है यहाँ तो रहना ही पड़ेगा उसको। माया अर्जुन शर्मा। माया शर्मा नहीं, सिर्फ माया। ये माया तो गई, फांसी की सजा तो हो ही गई है। मतलब ऐसे ना वैसे मरना तो तय ही है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं, सिर्फ और सिर्फ नर्क जाएगी। तू कहे तो मैं कर देती हूँ तेरी कामना पूरी, तेरी ऊपर जाने की। बहुत फिल्में देखती है ना तू। चुप! ना कोई दम कर रखा है तुम लोगों ने। अब एक आवाज और निकाली ना तो मां कसम, तुम सब लोग जानती हो क्या नतीजा होने वाला है। चुप! अंदर जाओ। तुमने मुझसे नजरें फेर ली और यहाँ सब मुझे कैसी कैसी नजरों से देख रहे हैं अर्जुन। आज मैं इस राह पर चलने पर अगर मजबूर हूं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वहां अर्जुन उदास है। और यहाँ तू आंसू बहा रही है। बच्चे, ये प्यार नहीं तो और क्या है? सांझ, क्यों अपने आप को बार बार मार के उसके प्यार को ठुकरा रही है तू? यार क्या फायदा है ऐसे फैसले का? सुमन, मैंने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि आगे जाकर मैं और अर्जुन इस फैसले पे पछताए नहीं। प्लीज। पछता रहा हूं अपनी गलती पर, बट प्लीज मुझे गलती सुधारने का एक मौका दे प्लीज। मैं जानता हूं हम दोनों की खुशी की मंजिल एक है। साथ में। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब जब प्यार दिख गया है, उसे महसूस कर लिया है, तो उस प्यार को
अपना बना कर रहूंगा। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला। तेरे गणपति बाबा की कसम, माया ने इतना प्यार दिया कि अर्जुन और सांझ की लाइफ से प्यार ही खत्म कर दिया। सो बेबी डॉल, ये है तुम्हारा महल। अब तू क्या करना, तू दायां पैर अंदर रख के गृह प्रवेश कर जा। आंखें नीचे कर, बंद कर दो। चलो रे। थैंक यू सो मच इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। तुम्हारा अंत और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत शुरू होने वाली है टस्की के साथ। हमारा अखबार आपकी और अर्जुन के बारे में खबर छापना चाहता है क्योंकि आप दोनों के बारे में हर जगह बातें हो रही हैं। क्या ये बात सच है कि आपकी और अर्जुन की शादी हुई है? मेरी और अर्जुन की कोई शादी वादी नहीं हुई। सुना आपने? पर मैम, हमने ये भी सुना है कि अर्जुन शर्मा ने आपको प्रपोज भी किया था। क्या ये बात सच है? प्लीज बताइए मैम। जी हाँ, अर्जुन ने मुझे प्रपोज जरूर किया था, पर वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि हम माया को उकसाना चाहते थे। हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, माया को अपनी जगह तक पहुंचाने का, जो जेल में है, वहां पर पहुंच गई है। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मेरे और अर्जुन के बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। पर मैम, सच क्या है ये तो बताइए। मैम, जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर हो क्या रहा है। प्लीज मैम, कुछ बताइए। देखिए अर्जुन, अर्जुन बताइए मैम, क्या मिस्टर अर्जुन शर्मा ने आपको प्रपोज किया है? प्लीज बताइए मैम। जी हाँ, अर्जुन ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ माया को भड़काने के लिए था और कुछ भी नहीं। आप लोग क्यों राय का पहाड़ बना रहे हो? मैंने कहा ना आप लोगों से, अर्जुन और मेरे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, दोस्ती का, और कुछ भी नहीं। अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता है। आप जितनी बार भी मुझे पूछेंगे ना, मेरा जवाब यही रहेगा। अर्जुन, तू चाहे दुनिया को जितना भी झूठ के ना बोल, सच बदलने नहीं वाली। और सच ये कि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। अगर प्यार नहीं करता तो यूं आधी रात को तेरे बिल्डिंग के पाइप से चल के आता नहीं। अगर प्यार नहीं करता
तो आधी रात को उस फूल वाले को जगा कर तेरे फेवरेट फ्लावर्स मैं यहां लेके नहीं आता। अगर प्यार नहीं करता तो दिन रात तेरे बारे में नहीं सोचता। तू समझती क्यों नहीं है? तू मान क्यों नहीं रही है कि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं? तू मेरे प्यार को अपना क्यों नहीं रही रस्की? मैंने कहा ना, I love you, Rasky. और इस बार मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। हेलो सांझ मैम, कैन यू हियर मी? हेलो अर्जुन, अर्जुन, हेलो हेलो मिस सांझ, हेलो। हाँ, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अर्जुन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। बनी बनाई बात बिगाड़ देंगे ये दोनों। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये माया तो चली गई, पर उसके दिए हुए चोट के जख्मों पर पता नहीं मेरे बच्चे कब उभर पाएंगे। चल अंदर चल, जा वहां पे जाकर बैठ जा। ये माया, ये आशा है, आशा तेरे साथ रहेगी। प्रेग्नेंट है, तकलीफ मत देना, समझी? क्या देख रही हो? तुम माया हो ना? माया शर्मा? माया शर्मा, हाँ। तुम भी सलील कर लो, गिना दो मेरी गलतियां। मैं तुम्हें गलतियां क्यों गिनाऊंगी? मैं तो खुद ही अपनी गलती पाल रही हूँ। अब इसकी सजा मुझे जेल की 4 दीवारियों में काटनी पड़ेगी। एक सेकंड, एक सेकंड। ये लो पानी पियो, पानी पियो बेटा। ज्यादा स्ट्रेस मत लो बीबी के लिए। तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, थैंक यू।
जो भी लोगों से तुम्हारे बारे में सुना था वैसी तुम तो नहीं हो। लगता है ऊपर वाले ने हमें किसी रीजन से ही मिलवाया है। शायद ऊपर वाले को मेरे अकेलेपन पर दया आ गई होगी। अब इस मुश्किल वक्त में शायद हम दोनों को एक दूसरे का साथ है और इस छोटू बेबी का। अर्जुन, वक्त का इंतजार करना ना बेवकूफी है। वक्त को मुट्ठी में बंद करके ना उसे सही बनाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब शाहजहां अगर सही वक्त का इंतजार करता तो वो ताजमहल बना पाता। अरे मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सांझ के लिए तू ताजमहल बना, मगर बच्चे प्यार का इजहार करने के लिए थोड़ा सा माहौल तो बना। अरे आंटी, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ वो रिजेक्ट कर देती है। तो फिर अपने आप को बदलो। मतलब कि डोले शोले बनाओ, थोड़े अपनी बॉडी पे काम करो, फेशियल कराओ, फेस ग्लो करेगा। अगर ग्रूम बनना है तो ग्रूमिंग तो करनी पड़ेगी ना। देख अर्जुन, अगर तुझे सांझ के अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालना है तो बेटा पहले तू अंदर से तो पहले स्पेशल फील कर। अगर तू स्पेशल फील करेगा तभी तो उसे स्पेशल फील करवा पाएगा। आई एम राइट? यस। देख बच्चे, तू जब भी उसको अपने प्यार का इजहार करने जाए, बस तेरी आंखों में मोहब्बत की आग होनी चाहिए, तेरे होठों पे फूलों की नरमी, और उसके ऊपर हाय ये चांद और सितारों की रोशनी ने तो चार। बस बस सुमन, कंट्रोल। वो समझ गया होगा। सुमन ठीक कह रही है अर्जुन, हम सब तुम्हें टिप्स तो दे रहे हैं पर सबसे ज्यादा तुम सांझ को समझते हो, तो उसके पसंद को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान करो। आराम से यहाँ बैठो, आराम से सिट आराम से बैठो, गहरी सांस लो प्लीज। यहाँ लेट जाओ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? मैं हूं ना, गहरी सांस लो प्लीज प्लीज। मैं कुछ देखती हूँ। एक्सक्यूज, सुनिए मैम प्लीज सुनिए, देखिए उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चे को कहीं कुछ होना चाहिए प्लीज। अरे ये तो फिर शुरू हो गई। हर दूसरे दिन का इसका नाटक है। क्या करूं इसका? आपको समझ में नहीं आ रहा इसके बच्चे। I'm really sorry. मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें एक बार हॉस्पिटल तो लेके जाइए प्लीज। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उन्हें, प्लीज। क्या बात है? अपनी माँ और सास का कत्ल करते समय तो तेरे हाथ तक नहीं कांपे, आज अचानक तेरा दिल इतना कोमल कैसे हो गया? क्योंकि एक बच्चे को खोने का दर्द मैं समझती हूँ। आप एक औरत है ना, प्लीज उसकी मदद कीजिए, प्लीज मैम, प्लीज एक बार उसे डॉक्टर के पास ले जाइए प्लीज। मैं मैडम को बुला के लाती हूँ। हाँ, जाओ बुला के लेकर आओ। थैंक यू। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो प्लीज। बस जल्दी से इसे जेल के हॉस्पिटल लेके जा। ओके मैडम। नहीं, मैं माया के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू अपने बच्चे की जान क्यों खतरे में डाल रही है? जानती है कितनी खतरनाक है ये? आपके लिए होगी, पर उसने पूरी रात जाकर मेरा ख्याल रखा। उसके अलावा कोई नहीं है मेरा। प्लीज। इसको मैं जाने की परमिशन नहीं दे सकती। लेकिन मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। तो मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैम प्लीज, ये बहस का वक्त नहीं है। ये इसकी हालत बहुत नाजुक है और ये 2 जिंदगियों का सवाल है। प्लीज हमारे साथ एक गार्ड तो होगा ना, तो प्लीज कोई कुछ नहीं करेगा प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ इसके साथ। थैंक यू। चलो।
सब ठीक हो जाएगा। सब जल्दी चली चलो प्लीज। डोंट वरी आशा, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही। ओके कुछ नहीं होगा, मैं चेक करूंगी। डोंट वरी आशा, मैं यही हूँ। अरे क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर! अरे उस लड़की की भी तबीयत खराब है। अरे ये तो बेहोश हो गई। किसी को तो बुलाना पड़ेगा। इतनी आसानी से तुम सांस के पास नहीं जा सकते अर्जुन। मैं आ रही हूँ। डोंट वरी आशा, मैं यही हूँ, ठीक है? सब ठीक। अरे क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो? किसी को तो बुलाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा अर्जुन, इतनी आसानी से तुम्हें दूर कर दूंगी अपने आप से? तुम्हारा प्यार मैंने अब भी मेरी बाहों में संभाल कर रखा है। इतनी आसानी से तुम सांस के पास नहीं जा सकते अर्जुन। इतनी आसानी से नहीं। मैं आ रही हूँ। हम सब तुम्हें ऐसी टिप्स दे रहे हैं, पर सबसे ज्यादा तुम सांझ को समझते हो, तो उसके पसंद को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान करो। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, और आज से नहीं, बचपन से प्यार किया है। प्यार का इजहार करने के लिए थोड़ा सा माहौल तो बना। हाँ हाँ बेटा, तू ना तेरा इवेंट खत्म होने के बाद छत पे आ जाना, मैं तुझे सारी बातें समझा दूँ। आ गया आइडिया। आज मैं डस्की को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो मेरे प्यार को मना नहीं कर पाएगी। यस! जिसका साथ भगवान नहीं छोड़ सके, उसका साथ तुम क्या छोड़ोगे अर्जुन? तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा डस्की। सिर्फ एक चांस दे दे। आई प्रॉमिस, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अयान, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, बताएगा भी?
क्या ये सब अर्जुन? एक कोशिश तुझसे अपनी फीलिंग शेयर करने का। एक चांस तो मुझको दे प्लीज। ये वो जगह है जिससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आज इसी जगह मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। तुझे उन बीते हुए पलों की कसम, प्लीज मुझे जो कहना है एक बार सुन ले। बोल। तुझे मेरे प्यार पे यकीन नहीं है ना? कोई बात नहीं, बहुत जल्द यकीन हो जाएगा कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? रुको, कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे आशा को देखना है, प्लीज। ठीक है जाओ, लेकिन 2 मिनट में वापस। सिर्फ 2 मिनट। हाँ। अरे अरे क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं चेक कर रही हूँ? प्लीज साइड हटो। सारी चीजें मैं संभाल के तो नहीं रख पाए तेरी तरह, पर हाँ कुछ चीजें हैं जिनकी असली कीमत अब जाके मैंने महसूस की है, जब तेरे प्यार को महसूस किया। ये याद है मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी फ्रॉक पे गिरा दी थी। तेरी फेवरेट फ्रिल्स वाली फ्रॉक थी वो। और उसके बाद तुझे याद है कि तेरे साथ क्या हुआ था? वो कभी नहीं भूल सकता। अपने बर्थडे के दिन तेरे हाथ का चांटा और मेरा केक दोनों मेरे मुंह पे पड़े थे। अरे 2 मिनट से ज्यादा हो गए।
हे भगवान, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब के सब? मैडम को बताना पड़ेगा। तुम्हारा भाई बाहर वेट कर रहा है ना? सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। लगता है भगवान ने हमें जरूर किसी रीजन से मिलवाया है। याद देखो, मेरी एक बात मानोगी? भरोसा करोगी मुझ पर? तुम्हें अपने बच्चे की बहुत चिंता है ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगी। बस तुम यहां से बाहर निकलने में मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूंगी। जेलर की स्पेशल केस परमिशन लेके हॉस्पिटल आते समय मैंने अपने भाई से बात कर ली थी और उसे कहा है कि हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे की तरफ आ जाए। हमें बस पीछे का दरवाजा पार करना है। जल्दी चलो माया, भाई वहां इंतजार कर रहा है। ये देख, तेरे स्कूल का रिबन। मैं कैसे मान लूं कि ये रिबन मेरी है? क्योंकि उस दिन मैंने तेरा टिफिन खा लिया था और तू मुझे खाने वाली थी। मैंने तेरी चोटी खींची और मेरे हाथ में आया ये रेड रिबन। ये अभी तेरे पास है? और नहीं तो क्या, पहली बार हमने कोई अडल्ट फिल्म साथ में देखी थी, शीला की जवानी। कैसे मैंने तुझे अयान के कपड़े पहनवाए थे, तेरे को लड़का बनवा के लेकर गया था। एक्सक्यूज मी, फिल्म की मजे ना बस तू नहीं लिए, मेरी तो बैंड बजी पड़ी थी ये सोच कर कि अगर किसी को गलती से भी मालूम पड़ गया ना कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, वो भी अंडर एज, तो स्यापा ही हो जाना था। उस वक्त ना जिससे हमें डर लगता था, जिन चीजों को लेकर हम परेशान होते थे, वही आज हमारे लिए खूबसूरत यादें हैं। सब कुछ कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी फीलिंग्स भी। एक वक्त था जब मुझे पता ही नहीं था कि तेरा प्यार कितना अनमोल है। अरे आप किसको लेके जा रही हैं? किसकी मौत हो गई? अरे नहीं सर, मौत नहीं हुई है। तो इसका चेहरा क्यों ढका हुआ है? ये बस बेहोश हो गई है, तो हमें इन्हें जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना है। एम्बुलेंस पार्किंग में इंतजार कर रही है। अब तो इनका चेहरा दिखा दीजिए हमें, तभी हम आपको जाने देंगे। अरे ये तो कांस्टेबल है। अरे ये तो कांस्टेबल है।
जी जी कांस्टेबल है, इन्हें जल्दी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो हाँ जाएगी। लेके जाओ। प्लीज, थैंक यू। देखो भैया की गाड़ी, जल्दी चलो। इसको यहीं छोड़ देते, चलो लेट्स गो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्या करियो, हरी अप, यू डोंट हैव टाइम, जल्दी आ जाओ। प्लीज दस्की, हाँ कह दे यार, हाँ कह दे, वरना मैं शांति स्पॉट से कूद कर जान दे दूंगा। शट अप। ये डफर वाली बातें मत किया कर। अच्छा, तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? सिर्फ तू मेरे लिए जान देख सकती है, मैं नहीं। अब देख। अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहा है? पागल हो गया है? अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहा है? जल्दी आ जाओ। कहाँ जा रही हो बेबी डॉल? बची हुई जिंदगी भी जेल में गुजारनी है? माया, तुम्हारे जैसे इतनी मंजी हुई खिलाड़ी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? पैसे से इंसान को खरीदा जा सकता है, लेकिन हर इंसान का ज़मीर नहीं। आजा बेबी डॉल, आजा। फितरत तो तुम्हारी बदलने से रही। ये सब हमारा प्लान था तुम्हें जेल से रंगे हाथों भागते हुए पकड़ने का। अर्जुन, I'm really sorry. नहीं डस्की, यही सबक मिलना चाहिए मुझे मेरी बेवकूफियों का। ठीक है तूने, शायद मैं यही डिजर्व करता हूं, पर जो मुझे दिख रहा है वो तू क्यों नहीं देख रही? ये थप्पड़ तेरा गुस्सा नहीं है, ये तेरा प्यार है। मेरे दूर जाने के ख्याल से घबरा गई थी तू, फिर मेरा प्यार एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही तेरे को? प्यार कोई खेल नहीं है अर्जुन। कि पहले माया, फिर मैं। तू क्यों बेकार में चीजें उलझा रहा है? नहीं डस्की, चीजें अब जाके सुलझी हैं। अर्जुन, मैं तुझे कैसे समझाऊं
ये तो जो कुछ भी कर रहा है ना, ये डन का आइडिया, हमारे बीते हुए सारे पल वो सब बहुत खूबसूरत है, पर उसके पीछे तेरा प्यार नहीं है, तेरी दया है। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, मैंने तुझसे दोस्ती बहुत शिद्दत से की है, तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है मैंने, तो प्लीज प्लीज तू भी कोई एहसान चुकाने के लिए मुझ पर दया मत कर, ये सब मत कर प्लीज। सच ये नहीं है कि तू मुझसे प्यार करता है, सच ये है कि तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। मैं क्या? तू ये क्या कर रहा है? तू जो कुछ भी कर रहा है ना, कि माया के जाने के बाद तू मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है, ये सब बहुत गलत है। तेरा अकेलापन अब दूर हो जाएगा, लेकिन आगे जाके तू अकेला ही रह जाएगा अर्जुन। ये घिसी पिटी थर्ड क्लास तरकीबें कब तक चलेंगी माया? कुछ नया सोच। ये मेरा जेल है, यहाँ से भागना आसान नहीं है, समझी? माया शर्मा, ले जाओ इसे। चलो। तू ये सब कैसे सोच सकती है? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि मुझे माया के जाने का अफसोस है। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? देख अर्जुन, तूने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया है, ये बात मैं अपने दिल को समझा चुकी हूं। क्या ना सही, पर प्लीज मुझे तेरी दया नहीं चाहिए। एक पल में तूने कहां से कहां लाकर हमारे रिश्ते को खड़ा कर दिया। इतना कमजोर, अरे इतना कमजोर और खोखला बना दिया। ठीक है, अगर तू ऐसा सोचती है, यही चाहती है, तो फिर यही सही। वो कहते हैं ना, इफ यू लव समवन सेट देम फ्री। तो ठीक है रस्की, आज से तो आजाद है। वाह माया, तू तो चली गई, पर मुझे सांझ के प्यार की काबी भी नहीं छोड़ा। जो दर्द मुझे हो रहा है, उससे तुम भी तड़पोगी माया, देख लेना। अब अकेले सड़ इस जेल में। नजर नीचे कर। ओके, नीचे कर। हाँ, तेरी मुंडी हिलती नहीं है क्या? हाँ, कर कर कर। शाबाश, अब ठीक है। अब तो आदत डाल ले बेबी डॉल। तुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी चार दीवारी में काटनी है।
मर मर कर, सड़ सड़ कर, समझी? और तूने वो जो प्लान बनाया था ना भागने का, वो भूल जा। ये हीरोगिरी भूल जा। योगा का कंबल है ना, उस पर प्राणायाम कर, मन शांत रहेगा तेरा। अब यही है तेरी जिंदगी। बंद कर दो इसे। आशा करती हूँ तेरा जीवन इस काल कोठरी में सुखद रहे। अब कितना सुखद होगा ये मुझ पर निर्भर। संभल के रहना। हाथ दो। अर्जुन, अर्जुन, मैं बोल रही हूँ, आज रात काम हो जाना चाहिए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें आज रात को ही अर्जुन को किडनैप करना होगा। मैं आज रात ही यहाँ से भाग जाऊंगी। आज रात काम हो जाना चाहिए, पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। जी मैम। प्यार कोई खेल नहीं अर्जुन, कि पहले माया फिर मैं। तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है मैंने, तो प्लीज कोई एहसान चुकाने के लिए मुझ पर दया मत कर। सच ये नहीं है कि तू मुझसे प्यार करता है, सच ये है कि तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। प्यार ना सही, मुझे तेरी दया नहीं चाहिए। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी अर्जुन, प्लीज। सही किया सांझ ने, यही होना चाहिए तेरे साथ। जब सच्चा प्यार तेरे सामने था तू न ठोकर मार दी, अब तू ठोकर खा। ये क्या कर रहा? पकड़! छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
नहीं, मुझे मेरे अर्जुन के लिए इस अंधेरे के डर से लड़ना होगा और अर्जुन को बचाना होगा। बचाना होगा मेरे अर्जुन को। नहीं, मुझे मेरे अर्जुन के लिए इस अंधेरे के डर से लड़ना होगा और अर्जुन को बचाना होगा। बचाना होगा मेरे अर्जुन को। अरे जानवी, अयान, तुम लोग? सुमन, नमस्ते आंटी। वैसे बच्चा? अरे आधा दिन निकल गया और ये लड़का अभी तक सो रहा है। और वैसे भी ना इसकी नींद कुंभकर्ण की है और पूरी रात ना वो तुम्हारी बेटी के साथ रोमांस कर रहा होगा, इसलिए तो घोड़े बेच के सो रहा है। उसके लिए मैं वड़ा पाव लेके आई हूँ, उसका फेवरेट। अयान, तू उसको अंदर से बुला के। हाँ मैं लेके आता हूँ। भाई अयान, जानवी, बुलाओगे तब ना अगर वो यहाँ पे होगा। यार तुम दोनों को मैं कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अर्जुन यहाँ पे नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब भाई कल रात से यहाँ आई नहीं? नहीं। अरे कल जब मैं डस्टी को ऊपर छोड़ने गया था तो दोनों एक साथ थे, मुझे लगा दोनों यहीं पर होंगे एक साथ। और आपको ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों साथ होंगे? अपने दिमाग पर ना जोर थोड़ा कम डाला कर। भाई जोर डालना पड़ेगा, कल रात से भाई घर नहीं आए, मुझे लगा तुम दोनों साथ हो गए वहाँ पे। नहीं। शाबाश। मतलब तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया? हाँ सांझ, अब तूने ऐसा क्या बोल दिया कि वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा? माँ वो मैंने। और क्या, भाई ने प्रपोज किया होगा, इसने मना कर दिया होगा और भाई सैड होके बाहर निकल गए। पूरी रात अर्जुन नहीं आया, वो कहाँ गया होगा? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन के लिए क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची, वो लोग अर्जुन के साथ। नहीं, वो लोग अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर सकते। वो लोग अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगी। 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 मैं क्या करूं? सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए प्लीज, मुझे बाथरूम जाना है। मैं कुछ नहीं हो रही। तुझे वॉशरूम जाना था ना, तो लो मैं लेके आ गई। कर ले। देख अब जो भी करना है बस यही करना है। एक बार जेल के अस्पताल भेजकर मैंने तेरी कारस्तानी देख ली, अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। अब तुझे जेल का टॉयलेट भी नसीब नहीं होगा। करना है नहीं करना है तेरी मर्जी। माया कभी हार नहीं मान सकती। माया का प्यार कभी नहीं हार सकता। सांझ को तो बता के जाना था ना
सांझ तुझे कितनी बार बोला थोड़ा जुबान में काबू रखा कर। रिलैक्स। आप लोग ना ये सब बोलकर मुझे गिल्टी मत फील करवाओ। The number that you're trying to call is unavailable. और वैसे भी ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना, कितनी बार हुआ है कि वो मुझसे लड़ता है और फिर रूठ के भाग जाता है। और मुझे पता है ये सब कुछ ना वो मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, और इस बार मैं उसे कोई भाव नहीं देने वाली। पर सांझ 1:30 हो गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। आंटी रिलैक्स, वो आ जाएगा, मुझे पता है वो आ जाएगा। अयान, तूने फोन किया उसे? हाँ हर 10-10 मिनट में उसे फोन करे जा रहा हूँ मैं। वो पूरी रात बाहर था ना, तो उसका फोन डेड हो गया होगा, पर उसकी ईगो वो कभी डेड नहीं होगी। जानवी आंटी, अयान, आप लोग ना घर जाइए, बिकॉज आई एम श्योर उस डफर के पास घर की चाबी नहीं होगी, और मुझसे तो वो लड़कर बैठा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर हो और वो घर के बाहर खड़ा हो। आप लोग घर जाइए। जानवी जी, आप ना घर जाइए और मैं नीचे देखती हूँ। चलो यान, चलो। मुझे परेशान करने की आदत तेरी कब जाएगी डफर? सच ये है कि तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। तो ठीक है रस्की, आज से तू आजाद है। कहीं तूने सच में तो मेरी बातों का बुरा नहीं मान लिया? अच्छा कौन सी है? किसने मांगा मैं? लो, कोई है? मुझको छुपा के क्यों रखा यूं? अरे किडनैप किया तो सामने आओ ना, खुद क्यों छुपे हुए हो? कैंची की तरह जुबान चल रही है साले की, अभी काटता हूं इसे। एक बार पूरी रकम मिल जाने दे, फिर जो करना है सो कर लेना। कोई है? किसी पिटी 3rd क्लास तरकीबें कब तक चलेंगी माया? कुछ नया सोच। ये मेरा जेल है, यहाँ से भागना आसान नहीं है, समझी? प्लीज सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या है? मुझे सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा। प्लीज मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा, प्लीज। जा, चुपचाप बैठ जा, ना हाथ पैर बांधकर मुंह में टेप लगा दूंगी, समझी? सुनिए, प्लीज मुझे करने क्या फिर। अगर अर्जुन के बारे में कुछ भी मालूम पड़े ना, तो प्लीज मुझे बताना, ओके? थैंक यू। मैं भाई के सभी दोस्तों को फोन कर चुका हूँ सांझ। अयान, वो मैं बस यार सांझ, बस। भाई के लिए अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रही है? जितनी टेंशन मुझे हो रही है ना, उससे ज्यादा टेंशन तुझे है।
अयान यार, मुझे सच में लगा कि डफर बस एक प्रैंक खेल रहा है, पर सच में बहुत देर हो गई। हाँ यार सांझ, कुछ तो गड़बड़ है, भाई को ढूंढना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू कैफेज और बार में जाके देख, मैं हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके देखती हूँ। हाँ ओके। क्या करना चाह रहे थे? आजाद होना चाहती थी? चिड़िया उड़। हाँ, मैंने कहा था ना कोशिश नहीं करना, कहा था ना? हाँ? कहा था ना? भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक छोटी सी खिड़की खोल देता है, सुना है ना? लेकिन मैडम यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है, अगर ज्यादा होशियारी की ना तो ये भी बंद कर दूंगी। मुझे सांस निकली जा रहा है, प्लीज प्लीज मुझे बंद जगह मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरे पापा मुझे बचपन में से बंद कर दिया करते थे और मैं सांस नहीं ले पाती थी। अब मेरी माँ से पूछ लीजिए, वो आपको सबको सच बताएंगी। प्लीज प्लीज मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगी। तू फांसी के फंदे से लटक के मर या इस काल कोठरी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल, मरने से पहले तेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ मैं। कुछ पलों की सांसें उधार दी तुझे। चल उठ, चल ठंडी हवा खाने के लिए चल, आजा। चल 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 चल। अपने बड़े बड़े पाप धोने का ये छोटा सा मौका। यहाँ पर खुली हवा भी मुफ्त में नहीं मिलती। क्या लगा ये कपल गार्डन है क्या जो तू अपने पति के साथ टहलने निकलेगी? ये जेल है मैडम। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ता है। 5 मिनट दीजिए प्लीज। ये अपने फालतू के नखरे ना अपने पास है, ये काम शुरू कर। और हाँ, तू सिर्फ अपने कपड़े नहीं, पूरी जेल के कपड़े धोएगी। लाओ रे। क्या ये सब क्या क्या आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्योंकि तू क्या है ना, वो क्या कहते हैं, तू एक खास किस्म की मुजरिम है और इसीलिए तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है।
क्या लगा था तुझे अपने पैसों के ढोंस से सबको अपने जेब में रखेगी? तुझ जैसे अमीरजादों को, अय्याश अमीरजादों को लाइन पर लाना आता है मुझे मैडम। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो आप? ये कपड़े क्या धोएगी? ये अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लेती है। इससे तो वॉशिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन। कपड़े तो इसे धोने ही पड़ेंगे। मुजरिम, मुलाजिम नहीं दूंगी। मुजरिम, मुलाजिम नहीं दूंगी। जिंदगी झंडवा पर फिर भी घमंडवा, यही कहते ना गांव में। एक बार बोला समझ नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं, समझी? या किसी और भाषा में समझाऊं मैं? चल शुरू हो जा। अभी सिर्फ थप्पड़ खाया है, ये काम नहीं किया ना तो डंडा भी खाएगी। अरे मैडम अभी ये नई है, इन सब का स्वाद चखना अभी बाकी है। काम कर, चलो रे काम पे लगो रे। सांझ भाई यहाँ भी नहीं है। तू एक काम कर, तू मरीन ड्राइव पे चेक कर, मैं हमारे बीच वाले कैफे पे ट्राई करती हूँ। चल ठीक है। भाई साहब आपने मेरे भाई को देखा? नहीं देखा भाई। क्या आपने इसे कहीं देखा है? Are you sure? क्या आपने इसे कहीं देखा है? ये कल रात से गायब है। आप प्लीज थाने जाकर मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवा दीजिए। अर्जुन, तू कहाँ है यार? कोई है? उस माया का फोन तो आया नहीं अभी तक। देख, तुझे बोला था ना कि मेरी बात मान ले। अब जेल में बैठे बैठे कहां से पैसे पहुंच जाएगी वो? तू उस औरत को नहीं जानता, अगर वो चांद पर भी बैठी रहे ना तो हमारे पैसे भिजवा देगी। देख कुछ भी हो, उसने बोला था कि कल किसी भी हाल में दोपहर 12 बजे तक वो हम तक पैसे पहुंचाएगी, लेकिन ना ही उसका कोई ठिकाना है ना ही पैसों का। अरे तुम लोग अपना दिमाग ठंडा रखो। देख, कल 12 बजे तक उसका फोन नहीं आया तो मैं इस हीरो को ना ऊपर पहुंचा दूंगा। कोई है? यही मौका है कुछ भी करके मुझे यहाँ से अर्जुन तक पहुँचने का। क्या सोच रही है तू? भागने का सोच रही है? इस जेल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि तेरी टांगे तो क्या, तेरी नजरें भी उस तक भाग नहीं पाई। तो क्या है ना, जब तेरा पति जेल से भागा था ना, तब हमने अच्छी तैयारी कर ली। हर दीवार पर 24 घंटे सिक्योरिटी की, कूदाफांदी की कोई गुंजाइश ही नहीं। कोई शक? चलो रे
काम पे लगो। पिक अप द फोन। सांस कुछ पता चला भाई के बारे में? नहीं। यार मैंने उन्हें हर जगह ढूंढने लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो कोई फंसा तो नहीं रहा। पर ये हरकत माया के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस वक्त माया जेल में है और हम उस पर शक तो कर ही नहीं सकते। अगर तुम मेरी नहीं हो सकते मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। तू घर जा, मैं आती हूँ। सांझ बात कर लेते, फोन कर लेते हैं ना। चल जा। चलो। ये जिंदगी मर गई। हाँ, तेरे से कोई मिलना है? चलो उठ 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 उठ। कोई तुझसे मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया? अब क्या पता कोई तुझे तेरी नानी याद दिलाने आया हो। चलो उठ उठ उठ। पाँच मिनट। वार्निंग याद है ना मेरी? कोई भी चालाकी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठो। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। हमें ऑर्डर मिला है मैम, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं अर्जुन शर्मा की लॉयर। सांझ बात, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके मैम। अर्जुन कहाँ है? तुम्हारे दिल में? बचपन से वहीं छुपा रखा है ना उसने। अर्जुन कहाँ है माया?
मैंने पूछा अर्जुन कहाँ है। 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम अर्जुन को संभाल नहीं पाई। जानती हूँ ना तुम्हें, जेल में रहकर भी तुम चुप तो बैठोगी नहीं। बहुत भरोसा है मेरी काबिलियत पे। काश अर्जुन को मुझ पर इतना भरोसा होता। अगर अर्जुन को कुछ भी हुआ ना तो तुम मार डालोगी मुझे, एक और केस करोगी मुझ पर। What will you do? ये जो तुम भोलेपन का नाटक करती हो ना सांझ, मेरे सामने मत करो। तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा शातिर हो तुम। अर्जुन ने मुझसे शादी की, मेरे गले में मंगलसूत्र डाला, मुझे सिंदूर पहनाया, मेरे साथ जीने मरने के वादे लिए, और तुमने इतनी आसानी से उसे अपना लिया। और तुम मुझ पर उंगली उठाने वाली होती कौन हो? चाले तो तुमने भी चली, राजीव के साथ प्यार का झूठा नाटक किया और अर्जुन को कहा कि तुम आगे बढ़ चुकी हो। जब से अर्जुन मेरी जिंदगी में आया तुम उसके साथ साथ आई हो, किसी ना किसी बहाने से। राजीव के साथ झूठा नाटक तो किया, अर्जुन को जेल से भागने में भी उसकी मदद की। मुझे तो तुमसे कुछ सीखना चाहिए था। मैंने सोचा था कि अर्जुन के साथ जी नहीं सकती, लेकिन उसके साथ मर तो जाऊंगी। तुमने वो भी नहीं होने दी। जिस अर्जुन का प्यार मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, वो अर्जुन तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो गया, और इसमें मेरे प्यार की हार हुई। और मेरा प्यार कभी हार नहीं सकता। यही फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। प्यार हार या जीत नहीं, प्यार प्यार होता है। और रही बात अर्जुन की, तो उसको मैंने तुमसे छीनने की कोशिश कभी नहीं की है। क्योंकि असलियत में तुमने कभी उसे अपना बनाया ही नहीं। जिसे तुम प्यार कहती हो, वो प्यार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को पाने की जिद थी। उसे अपनों से दूर करने की कोशिश की तुमने। प्यार क्या होता है वो तुम कभी नहीं समझ पाई मैं। क्योंकि प्यार पाना नहीं, अपनाना होता है। जिस अर्जुन के प्यार को तुमने कैद करने की जिद की ना, आज उसी जिद की वजह से तुम यहां पर। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर ये मेरे कर्मों का फल है, तो सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा घर, मेरी माँ, सब कुछ। फिर भी आप अच्छी है सांझेश्वरी देवी, और बुरी बुरी तो हमेशा माया ही रहेगी। Well played, sister. Well played. तुम्हें जो करना है करो. Do whatever you want to do.
जिसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, उसे किस बात का खौफ? पर तुम्हारे पास अब खोने के लिए बहुत कुछ है सांझ। तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मैं अपने प्यार के लिए झुक सकती हूँ, लेकिन मेरे प्यार की रफ्तार मरते दम तक खत्म नहीं होगी। और ये फर्क है तुम में और मुझ में। एक बात कान खोल के सुनिए, अगर माया अर्जुन को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, तो सांझ अर्जुन को बचाने के लिए किसी भी वक्त माया बन सकती है।